अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज फिर एक लाहौर शहर के इलाका मजंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें तीन ख़वातीन समेत एक शख्स की हलाकत का जो मामला है, चार अफराद की मौत ने पूरे शहर को जो है वो झंझोड़ कर रख दिया है। अभी इचरा वाक़या का ड्रॉप सीन और उसके असरात ख़त्म नहीं हुए कि मजंग में भी उसी तरह का एक वाक़या पेश आता है। एक मुबैना आशिक रिश्ते के लिए अपनी साबका महबूबा से उसकी बेटी का रिश्ता ना मिलने पर ना सिर्फ उसे कत्ल कर देता है, बल्कि उसके दो बच्चों को भी मार देता है, उसके दो बच्चों को ज़ख्मी कर देता है। उन्हें मारने के बाद वो ख़ुद को गोली से ख़ुदकुशी करते हुए अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मजंग के इलाका बेगम रोड माई रूपा मज़ार की गली में, जहाँ के एक तीसरी मंजिल पर फ्लैट में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। शाह जट नामी एक नौजवान जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसने ये तमाम वाक़या किया है और उसकी जो मुकदमात दर्ज किया गया, मुकदमे में उसके ऊपर जो दफ़ात लगाई हैं कि वो एक रिश्ता मांग रहा था, रिश्ते से इनकार पर उसने पूरे ख़ानदान को मौत की वादी में धकेल दिया। हाँ, मैं इस वक्त आपको दिखाऊं, ये वो फ्लैट है जहाँ पर ये वाक़या होता है। एक कमरे के फ्लैट में 6 अफराद को गोलियाँ मारी जाती हैं, जिसमें जो 4 अफराद मौत की वादी में चले जाते हैं, 2 जो हैं वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में हस्पताल में मौजूद है। बताया जाता है कि आशा जट नबी 45 साल जो खतून है, वो मजंग के इलाका में कराब के एक फ्लैट में चौथी मंजिल पर या तीसरी मंजिल पर रह रही थी, जहाँ पर ना सिर्फ वो अपना ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, बल्कि अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी भी बसर कर रही थी। मैं आपको दिखा दूँ कि ये सामान बिखरा हुआ है, जो जाए वक़ुआ के वक्त जो खून बिखरा था उससे लिपटा हुआ ये सारा का सारा सामान है, जिसको ना पुलिस ने क्राइम सीन को सील किया है, ना ही वो महफूज किया है। इस वक्त आप देख रहे होंगे ये दरवाज़ा टूटा हुआ है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कि रात 3 बजे ये वाक़या पेश आता है कि शाह जट ऊपर आता है, आकर इनको दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, नहीं खोलते तो वो उसे तोड़ देता है। ये देखिए, ये टूटा हुआ दरवाज़ा है जिसको उसने टांगों से या मुक्कों से मार कर खोला और उसको खोलने के बाद उसने गोलियां बरसा दी। आशा की और उसके साथ 2 जो बच्चे उसके हैं उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो शाह जट है वो ख़ुद को भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेता है। ये पूरी छत जो इस वक्त क्राइम सीन से लिपटी हुई है, वहाँ पर आपको एक चारपाई नज़र आ रही है जिसके ऊपर खून के ना सिर्फ धब्बे हैं बल्कि ज़मीन के ऊपर भी खून गिरा हुआ है। पुलिस की जानिब से ये क्या किया गया, ये वाक़या क्या हुआ और कैसे हुआ, कौन कौन इस वाक़े को देखने वाले लोग थे, हम उनसे बात करेंगे, उनसे वो गुफ्तगू करेंगे कि ये सारा वाक़या क्या पेश आता है। मेरे साथ एक रहायशी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या वाक़या है, शाह जट का और आशा का आपस में क्या ताल्लुक़ था, कब से ताल्लुक़ था और ये यहाँ पर कब से रह रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये काफ़ी अरसे से ना दोनों इनके ताल्लुकात थे आपस में। तो मेन बाज़ार में ना रमज़ान के दौरान भी इसकी हाथापाई हुई थी, तो इसी औरत शाहद की और इसकी आयशा नामी औरत की। तो यहाँ पर किराए पर थे ये मेरे चाचा के घर में। तो वहाँ पर से फिर इनको मैंने मना किया, मैं कहा बाज़ और रमज़ान है, रोज़े हैं। तो कहता है नहीं सामान भी मैंने नहीं छड़ना है, मेरे पैसे खांदी है अटरम पटरम जो भी बाहर मामला ने मैंने समझा के टोलिया। फिर उस तो बाद इन्हें वही मामला दोबारा किए। अज रोज़ इन्हों के झगड़े चलते ही रहते सी। तो हुण जिहड़ा मामला यही सुनिया सी इन्दा कि वो कहता है कि ना मैंने अपनी बेटी का रिश्ता देवे, उन्हें इनकार किया तो इन्हें हरकत कर दी आगे। इनका आपस में पहले भी एक झगड़ा हुआ था। आशा के हवाले से एक FIR भी सामने आई है जो मजंग में उसने दी थी कि उसके ऊपर उसने ना सिर्फ उसके ऊपर 374 की दफात के दरख्वास्त दी थी, बल्कि हाथापाई समेत घर में घुसने के हवाले से भी एक इल्ज़ाम आयद किया था। तमाम इसकी FIR के बाद दोनों के दरमियान कोई पंचायत बैठती है, उनकी आपस में ना इसका जो मामला था, इसने FIR करवाई इसके ऊपर झूठी, वो FIR झूठी साबित होगी। उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर दोबारा FIR दी, झूठी FIR के आशा के ऊपर दी के ऊपर। फिर ये कोर्ट लखपत से जाकर सज़ा काट कर आई है, वहाँ से इसकी बेल हुई है। फिर इनके मामला दोबारा अटैच हो गए। यही बात सारी हमें इसकी पता लगी। फिर हमने इसको समझाया कि बाहर आ जा, कहता है नहीं जी मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। शाह जट किधर काम करता, मजंग में करता है? प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कहाँ पर? यहीं पर मुजंग के इलाके में जहाँ पर मिल जाए उसे काम। तो वो रहता कहाँ का, रैशी कहाँ का था? रेश पता नहीं, यहाँ पर इसने फ्लैट भी सुना लेकर दिया हुआ था, रेंट वगैरह भी खुद ही पे करता था सारे मामला था। हाँ जी, इसी फ्लैट का। खुद किधर रहता था? खुद वो सब्जादार वाले इलाके की साइड सुना है हमने, कंफर्म नहीं है उसके बारे में। बस यही सुना, यही मामला था। इनके झगड़े अक्सर कार चलते ही रहते थे, डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई इनका मामला तो हमारे पास आता था दफ्तर के, आप इसे हैंड ओवर करें। इसको समझाया बड़ी मरतबा लेकिन बात ही नहीं आता। जी मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान जो मौला बख्श रोड के सदर है, शहबाज अरशद जट, जो कि इस इलाके के ना सिर्फ समाजी कारकुन है बल्कि सियासी भी वाबस्तगी रखते हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया और इन तक क्या मालूमात हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाल साहब, शहबाज साहब, क्या वाक़या पेश आया, कैसे और कब आपको पता चला?
जी हमें रात को कोई 2:30-3 बजे पता चला है। उसके दौरान हम आए हैं तो ये शोर डला है। मौका पर लोगों ने 15 पे हमने कॉल की है। SHO खालिद अपना मलिक खालिद साहब मौका पर आए हैं। उन्होंने तफ्तीश की है, सारा उन्होंने अपने हिसाब से कवर एरिया करके उन्होंने सारा इधर काम किया है। तो हमें पता है, ऊपर गए हैं, वो पुलिस ने बताया ये इतने बंदे वहाँ पे डेथ हो गई है, कि लड़का भी है। फिर हमने चेक किया सब ने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, शाह जाट का और आशा का क्या आपस में ताल्लुक़ था और क्या वजह बनी कि ये इतनी मौतें जो हैं वो उसने बर्पा कर दी? अभी कुछ दिन पहले ये किचरा में भी इसी तरह का वाक़या पेश आता है कि माँ अपने बच्चों को मार देती है, मगर इसमें एक नौजवान है जिसका इस घर से ताल्लुक़ भी नहीं होता, वो 3 अफराद को मौत की वादी में भेजकर ख़ुद भी अपने आप को बालिग़ 2 को ज़ख्मी करता है। तो आप इस हवाले से क्या जानते हैं शाह जाट के और आशा के ताल्लुकात के हवाले से? देखिए जी, ये जो वाक़या हुआ ना, ये वाला बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह होना नहीं चाहिए। जिस तरह के पुलिस ने, पूरी पंजाब पुलिस ने क्राइम को कंट्रोल किया हुआ है। 100 मामला है, कोई बंदा खुला पीट उड़ सकता है, लेकिन इन्होंने ये ज़्यादती की है अपने साथ। इनके आपस में कोई मामला था, मैंने 6 माह पहले भी इनकी बाज़ार में बिठा के सुलह करवाई। ठीक है, ये कहता था मेरी बीवी है, तो लोग कहते थे कि हाँ इसकी बीवी नहीं है। मैंने कहा भाई हमने कोई इसका वो नकानामा थोड़ी देखा है। तो ये सारा मामला है। फिर रात को इसने आकर ये वाक़या कर। अच्छा लोग कह रहे हैं जो हो गया था। FIR भी ये करवाई है कि जी ये रिश्ता मांग रहा था, कोई ऐसी बात है कि उसकी बेटी का कोई रिश्ता मांगा? हमें ये इस बात का इल्म नहीं है। इसका उस बीवी के साथ कोई मामला थे। बच्चों का क्या कसूर है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। कोई अभी 3 तो डेथ हो गई है, तो 2 हॉस्पिटल में। अल्लाह करे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे दे। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसने गलत किया है। अच्छा अब देख रहे हैं हम ऊपर क्राइम सीन जो है वो ना तो पुलिस ने रोका हुआ है, बंद किया हुआ है, ना उसे समेटा हुआ है। ऊपर जो खून के जो धब्बे जो छतों पर जो बिस्तरों पर थे जो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो पुलिस की जानिब से इसे बंद नहीं किएगा लोग, क्योंकि रहायशी बिल्डिंग है, लोग आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या? नहीं, पुलिस ने आगे मौका पर 15 की कॉल किया हमने। मलिक खालिद साहब मौका पर आए हैं, SP साहब आए हैं। ठीक है, वो उनके पूरी टीम आई है। उन्होंने सारा कवर शवर कर लिया था। वो सारे फोरेंसिक टीमें भी आई हैं। उन्होंने सारा कवर करके अपने हिसाब से सारे शवाहिद ले गए हैं, पिस्टल ले गए हैं। उन्होंने उनका पर्चा भी दे दिया कि ये इसने खुदकुशी किया, उनको मार के। अच्छा शाह जाट कहाँ का रहायशी था? ये जी पीछे अपना आविया महल्ले, नजूली महल्ले का रहने वाला था। तो उसके घर वाले नहीं आए जैब को? उसका भाई है, तो वो अपनी जगह पे, उसे क्या पता हो, वो कह रहा है इसका कत्ल हुआ है। लेकिन ये जो तफ्तीश पुलिस की बताती है ऐसा कुछ नहीं है। यानी उसने खुदकुशी की, सबको गोलियां मारी? अपना सही काम किया। अच्छा और कौन लोग थे इधर में? अक्सर बहुत सारे लोग मौजूद है, जाकर तमाम के तमाम अहले इलाका ही होंगे। इस हवाले से और कौन मजीद मालूमात है, आप क्या इस हवाले से जानते हैं? ये इश्क में मुब्तला था उसके साथ, आशा नामी के साथ। बस इसी काम के लिए बस ये सब कुछ हुआ है। लड़ते थे वो, अगर वो रात को आता था मोहल्लेदार नहीं पूछते थे ये फ्लैट उसने लिया हुआ था या आशा ने लिया? ये फ्लैट ना इसने रेंट पे लेके दिया हुआ था उसको। ये ख़ुद भी एक डीलर था, तो इसको बआसानी मिल जाता था घर वगैरह ना, तो इसने लेके दिया हुआ था। अच्छा आशा सबसे ऊपर 5वीं 4थी मंजिल पे ये मगर ये फ्लोर है उनका, लेकिन ये 3री लास्ट पे है ये तमाम के तमाम। ऊपर उसने को पार्लर भी बनाया हुआ था। ये पार्लर का तो मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है पार्लर का मुझे। अहले इलाके इस हवाले से क्या जानते हैं? इतने सारे लोग इधर रहते हैं, पहले भी कभी इनकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? बहुत झगड़े हुए इनके। ये सदर साहब हैं, इन्होंने कई बार सुलह करवाई है इनकी, तो कुछ ख़ुद भी इनकी सुलह होती रही है। थाने तक भी बातें गई हैं, बाहर भी गई हैं। बस रली मिली बात है, कभी सुलह होती थी, कभी झगड़ा, कभी सुलह, कभी झगड़ा। लेकिन उसके इश्क में पागल था ये। आप क्या बताएंगे इस हवाले से? आपकी क्या उम्र? आप ज़ाहिर बात है अहले मोहल्ला है, तो इस हवाले से आपने क्या देखा जब ये बात? जी हमारे सामने तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार पहले मसला हुआ था, तो सदर साहब ने इनकी अपने ऑफिस में बिठा के इनकी सलाह सफाई करवाई, मामला सेटल हो गया। उसके बाद फिर एक बार रोज़ों में वकूआ हुआ कि ये औरत ने उसको थप्पड़ मारे बाज़ार में। तो उसके बाद सब ने यही कहा कि यार इनका इंटरनल मामला है, किसी ने बीच में नहीं इन्वॉल्वमेंट की। उसके बाद फिर एक बार इधर वकूआ हुआ ऐसा ही बाहर। तो 2-3 बार इस तरह की चीज़ें हो गई। शायद वो बहुत ज़्यादा पीक पकड़ गया हुआ था कि उसको समझ नहीं आई, तो ये वकूआ हो गया। बस यही इसी हवाले से यही चीज़ें हैं सामने जो आई हैं। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि इस वाक़े को ये कैसे सुना उन्होंने। ओए जिम में इधर आ यार, कर लेगा इधर आ, तू इधर आ। हाँ जी क्या आप इस वकूए को कैसे आपको मालूम हो और कैसे आप?
ये रात को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे के करीब जो है ना फायरिंग की आवाज़ें आई थी और उस तरह जो है जब बाहर निकले हैं आके देखा है तो पुलिस भी आई हुई थी। आके उन्होंने सारा अपना जो जाए वकूफ़ की कार्रवाई है वो सारी की है। इसमें इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, एसपी साहब भी मौजूद थे। आके वो अपनी जो भी कार्रवाई कर सारी कंप्लीट करके गए हैं। लेकिन ये वाक़या जो है वो बहुत ही नागवार किस्म का हुआ है। अगर इसमें पुलिस पहले इन्वॉल्व थी, उन्हें पता था ये सारे मामलात हुए हैं, तो कम से कम इन चीज़ों को रोका भी जा सकता था। लेकिन अफसोस वाली बात है। पहले भी इनके दरमियान काफ़ी मामला ख़राब रहे, बहुत सारे मुकदमात दरख्वास्तबाजी भी होती रही। ख़तून ने जो एक मुकदमा दर्ज करवाया उसमें से ये इल्ज़ाम लगाया कि कई मुकदमात कई दरख्वास्तें इसने इसी शाह जट के ख़िलाफ़ दी हैं ताकि उसको तोहफ़्फ़ुज़ दिए जाए। उनके घर में ये ज़बरदस्ती शाह जट दाखिल होता है, ना सिर्फ दाखिल होता है बल्कि दस्तंदाजी भी करता है, मारता भी है। मगर ये 9वें महीने में होने वाली FIR के बाद नई FIR कोई नहीं, मुकामी जो बाज़ार के जो ताजर हैं, जो सदर हैं शहबाज अरशद जट, तो उनका भी ये कहना है कि इनकी जो मोतबार लड़ाई हुई इन्होंने सुलह कराई, सुलह कराते हुए इन्हें सुकून और अमन से रहने का कहा। मगर इसके ऊपर क्या दरिंदगी थी कि इसने आते ही ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया बल्कि 3 मज़ीद जानों को ज़ाया करते हुए 2 को ज़िंदगी भर के लिए एक सदमा दे गया। ऐसे पहले भी वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिस पर पुलिस को कबल अज़ वक्त किसी एक्शन की ज़रूरत होती है, मगर पुलिस की कबल अज़ वक्त कार्रवाई ना होने से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। अगर पुलिस पहले अपना किरदार अदा करती तो मैं समझता हूँ ये पहले वाक़या पेश ना आता। जी।